बुजुर्ग भी केवल उम्मीद पर ही जीते हैं। वे दोनों एक सोसाइटी में नीचे वाले फ्लैट में रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे। कहने को बे औलाद कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बेटों को ऊंची शिक्षा देकर अमेरिका भेज दिया था। बहुत दूर दोनों बेटे तो कभी कभार फ़ोन कर लिया करते थे, बहुएं तो कभी नहीं। पिछले 3 सालों से दोनों अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन आ नहीं रहे थे। शरीर अब 65 की उम्र में आकर काम करना बंद कर रहा था। तुम हर वक्त उनको मिलने के लिए क्यों परेशान रहती हो? एक दिन वर्मा जी झल्ला पड़े। तुम क्या समझो, मैंने अपने शरीर में 9 महीने रखकर जन्म दिया है। तुम्हें उस दर्द का नहीं पता साहब। लड़ते झगड़ते दोनों बिस्तर पर चले गए। वर्मा जी अपनी शुगर चेक करने लगे और पत्नी अपने पैरों में मालिश करने लगी। सुबह सुबह बड़े का फ़ोन आया। माँ, मैं और रेनू तुम्हारे पोते के साथ 15 फरवरी को आ रहे हैं। वे दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन अभी 15 फरवरी में 10 दिन बाकी थे। दोनों उनके आने की खुशी में रात दिन तैयारियों में लगे रहते। वर्मा जी किसी तरह बाजार से सामान लाकर भरते रहते। पत्नी कभी बेसन के लड्डू, कभी तिल के पकवान और कभी उन सब के लिए मसाले वगैरह तैयार करती रहती। अमेरिकी खाना खाते खाते वे परेशान हो गए होंगे। कुछ भारतीय व्यंजन और होने चाहिए, वे सोचती और रात दिन इसी धुन में लगी रहती। इस सब के बीच वह ठंड के कारण बीमार होने लगी। उस रात उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अगली सुबह जब एक दिन बाद ही बच्चों में आना था, एक फ़ोन आया। बाबूजी, हम अभी नहीं आ रहे, बॉस ने छुट्टी नहीं दी। सुनते ही बाबूजी की सांस वहीं रुक गई। वो ज़मीन पर गिर पड़े और कभी उठ न सके। वो आज भी उसी उम्मीद में जी रही है, कभी तो आएंगे, पेट से जो जना है मैंने, आखिर माँ है ना। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।